अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में तमाम भाइयों को बहनों को खुशामदीद। जैसा कि आपने देखा है कि सीमा हैदर का टॉपिक चल रहा है और हर आए दिन नई डेवलपमेंट हो रही है। अभी जैसा कि पाकिस्तानी साइड से जो इस पे डेवलपमेंट हुई थी उसको छुपा दिया गया, सामने नहीं लाया गया। उसकी रीज़न ये थी कि पहले जो चीज़ें सामने लाई गई वो तमाम लोग गायब हो गए। जैसा कि सीमा की बहनें इन्वॉल्व थी, ये चीज़ें सामने आई। शाहिद रिंद निकल कर जब सामने आया इस केस में तो वो पूरी तरह से गायब हो गया और चांसेस यही हैं कि इस वक्त शाहिद रिंद हिंदुस्तान में है, क्योंकि जिस दिन की सीमा गई है उसी दिन का उसका डाटा भी गायब है। तो आज इसी टॉपिक में हमने बात करनी थी। हम 3 बंदे इस वक्त इकट्ठे हुए हैं। ये ज़फ़र अली हैं और इसको तो आप जानते हैं अबू ज़र। तो आपने इस पूरे टॉपिक को देखा है और क्या लगता है आपको कि ये जो शाहिद रिंद है ये पाकिस्तान में होगा, हिंदुस्तान में होगा? ये मुझे लगता है हिंदुस्तान में ही होगा। हिंदुस्तान में होगा। हम जितने भी यहाँ पे पाकिस्तानी हैं सबको यही लग रहा है, क्योंकि डाटा नहीं मिल रहा इसका। जैसे होता है ना, फ़ोन के कॉल्स की रिकॉर्ड होती है, इसके अलावा फ़ोन की हिस्ट्री जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, जैसे अब मैंने ये एक मोबाइल उठाया हुआ है, इसकी जितनी भी हिस्ट्री है, अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो इसकी हिस्ट्री यहाँ की निकल आएगी, लेकिन शाहिद रिंद की नहीं आ रही। इट्स मीन कि ये हिंदुस्तान जा चुका है। इसी तरह से सीमा के तमाम चीज़ें पूरी हो चुकी थी और फिर अचानक से हमें देखने को मिला कि सीमा को अभी भी कुछ अर्सा रोका जाएगा हिंदुस्तान में, क्योंकि हम यहाँ से रेडी हो चुके थे। मुझे अरशद भाई ने और हमारे चंद और यूट्यूबर्स हैं जो लाहौर के हैं, उन्होंने कहा था कि भाई रेडी हो जाओ, सीमा आने वाली है। हम इधर से रेडी होके बैठे हुए थे, इतने में पता चला कि मज़ीद इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो चुकी है। तो ज़फ़र भाई, आपका इस बारे में क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है कि रोकने का अब उन्हें कोई और बहाना या जवाब तो मिल नहीं रहा था, क्योंकि आपको पता है ATS ने भी काफ़ी कार्रवाई की थी और अदालत ने भी अपनी फ़ाइल जो है मुकम्मल की हुई थी कि अब इसको वापस डिपोर्ट करें, पाकिस्तान भेजें। लेकिन उसमें सूरत हाल ये बनी है कि अब बीमारी का बहाना किया जा रहा है और पाकिस्तान में आपको पता है कि वैसे हम तंदुरुस्त होते हैं, जब कोई इशू आता है तो बीमारी का बहाना वगैरह करके इस तरह से जो है अपने मामलात को डिले किया जाता है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि अभी बीमारी का बहाना बना के इस चीज़ को मज़ीद डिले किया जाएगा। शाहिद रिंद भी हो सकता है वहीं हो। तो आपको पता है कि मंज़र से लोग जो है वो गायब हुए हुए हैं इस वक्त। पाकिस्तानी वाली साइड आपको पता है कि बिल्कुल मंज़र से गायब हुए हैं, लेकिन जो इंडिया में एक इस मामलात पे तहकीक हुई है वो बहुत जामिया किस्म की आपको पता है हो चुकी है कि तमाम मामलात जो हैं आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ सकते हैं। तो उम्मीद है कि एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो जल्द होगी। जी हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि हमारी जिन लोगों से बात हुई है हिंदुस्तान में, उन सब का भी यही कहना है कि केस पे बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है और तमाम चीज़ें जो हैं सामने आ रही हैं। पहले यही था कि डाटा कम्प्लीटली सामने आ चुका था और उस डाटा के मुताबिक ही सीमा को पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा था। तो अभी फिर यही हुआ है कि अचानक से ये खबर सुनने को मिली, रोकी जा रही है सीमा। तो बच्चों के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि सीमा चलो फ़िलहाल हिंदुस्तान में है, बच्चों को वापस भेज देना चाहिए हिंदुस्तान को या फिर सबको इकट्ठे भेजना चाहिए? मुझे तो लगता है कि अगर जैसे सीमा के हालात चल रहे हैं, सीमा लगता है मुझे पाकिस्तान आना तो चाहेगी, मगर मैं ज़्यादा जो कह रहा हूँ बच्चों को जल्द से जल्द पाकिस्तान भेजा जाए, क्योंकि जो पाकिस्तान में वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे वो इंडिया में वो जी नहीं पा रहे, क्योंकि ना उनको सगे बाप की मोहब्बत मिल रही है, ना उनको सगी माँ तो नहीं हम अब सीमा को कहेंगे, क्योंकि सगी माँ की जैसी वो हरकतें नहीं कर रही। है तो उनकी सगी माँ, मगर अब वैसी हरकतें नहीं करेंगे तो इसको सुतेली से मानेंगे। इसकी तो ऐसे लगेंगे जैसे हैदर भाई की तीसरी बीवी और उसकी पहली में से बच्ची हैं। मतलब ऐसा लगता है हमें जैसे कि वो जो सीमा है अपने बच्चों का ख्याल रख लिया है। बच्चे निढाल हो गए बैठी जा रहे हैं, एक कपड़े उनको महीना मतलब हफ्ता एक कपड़ा वो बनाई रखती है, एक ही निकर है, एक ही शर्ट है, यही उसने हर बच्चे को बनाई होती है, एक से उतार के दूसरे को, दूसरे का कपड़ा एक से उतार के दूसरे को। ये सबसे गलत बात है, क्योंकि ऐसी माँ कोई भी नहीं होती। जो भी माँ होती है वो चाहती है कि जो मेरा बच्चा है ना वो अच्छे से अच्छा पहने, क्योंकि हर माँ ही चाहती है कि उसका बच्चा अच्छा लगे, और ये सीमा चाहती है कि उसके बच्चे बिगड़े हुए लगें। और बच्चों को काफ़ी हद तक डराया भी जाता है। डराया इस वजह से जाता है कि वो वैसे ढाल होकर गिरे होते हैं, और जैसे ही कोई इंटरव्यू उसका लेने आता है तो बच्चों को गोली दे दी जाती है कि आपको खिलौने वगैरह लेके देंगे, अगर और उनको डराया भी जाता है कि अगर आप इसमें रो के आपने कुछ भी बोला तो आपको मारा जाएगा।
तो बच्चे तो डर जाते हैं। अगर मैं भी हूँ तो इतना तो मैं भी डर जाऊँ। तो यही बच्चों को मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान आ जाएँ, कि उनको ऐशो आराम की तो ज़िंदगी मिले, कि वो सुकून में तो रहे। तो ज़फ़र भाई, बच्चों के हवाले से आपकी क्या राय है कि जैसे अभी सीमा का तो कोई पता नहीं, इसको अभी भेजेंगे, महीने बाद भेजेंगे, साल बाद भेजेंगे या 10-15 साल बाद भेजेंगे, तो बच्चों के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि आ जाएं या फिर वहाँ पे ही जो होते हैं, जो बच्चों की देखभाल करने वाले इदारे होते हैं, बच्चे उनको दे देने चाहिए? देखें, वालिदैन जैसी केयर तो कोई भी नहीं कर सकता। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी माशाल्लाह एक वालिद हैं, एक बाप हैं, आप भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि अक्सर लोग जो हैं वो अपने बहन भाइयों को भी अपने बच्चे दे देते हैं। आपको पता है, जो बे औलाद जोड़े होते हैं उन्हें दे दिए जाते हैं। लेकिन बाद में उस साइड से भी देखा जाता है कि सगे बहन भाइयों को भी दे के जो है बच्चे खुश नहीं होते। तो हम किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी भी इदारे को अगर बच्चे दे दिए गए तो फिर क्या होगा? इदारा देखें, पाकिस्तान में और इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, वो इस तरह के इदारे बनाते हैं और चलाते हैं। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की कमी है कि वो उस तरह से सहूलतें नहीं दे पाते जिस तरह से वालिदैन दे सकते हैं। अपनी तरफ से कोशिश तो दोनों ममालिक के लोग और इदारे वो करते हैं। रफ़ाही इदारे जितने भी हैं वो तो आपको पता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनका अपने लिए तो कोई वो नहीं होता कि हम किसी तरह से भी प्रॉफिट जनरेट करें। वो यही चाह रहे होते हैं कि माशरे में जैसे अब ये इतना बड़ा वाक़या हुआ है कि इस तरह के जो अब बच्चे हैं वो बजाय इसके कि मुतासिर होने के, कि इधर तो चलो बाप चाह रहा है कि हम मुझे बच्चे मिल जाएं, अगर बाप कहता मुझे नहीं चाहिए और माँ कहती मुझे भी नहीं चाहिए तो डेफिनेटली फिर इसी तरह के इदारों में जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में जैसे अच्छे लोग हैं वैसे ही थोड़े से नेगेटिव माइंड लोग भी हैं जो कि इस तरह फिर बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते, ख़ानदान वाले एक्सेप्ट नहीं करते, फिर मजबूरन जो है उन्हें इस तरह के रफ़ाही इदारों में जाना पड़ता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर बाप को मिल जाएंगे तो वो बेहतर हैं, तो वो सही से उनकी तरबियत कर सकेगा, देखभाल कर सकेगा। क्योंकि आपने बहुत सही बात की है कि अभी कुछ भी नहीं पता कि वो 5 साल बाद भेजेंगे, 10 साल बाद भेजेंगे या भेजेंगे ही नहीं, या होने को हो सकता है कि वो कल ही भेज दें। जी हाँ, अभी जैसा कि सीमा की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो है उसको बड़ी ही रिस्पेक्ट दी जा रही है। ठीक है, शायद उसको दी जा रही हो लेकिन ख्वाबों में, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग तो नहीं चाहते कि सीमा हिंदुस्तान में रहे या फिर रबुपुरा में रहे। तो अभी यही तमाम चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे पाकिस्तान भेजे जाते हैं तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी पहले जांच होगी, कंप्लीट जांच होगी इस चीज़ के ऊपर कि क्या हैदर बच्चों को ठीक से रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। अगर तो तमाम चीज़ें मैच करती हैं जैसे जैसे होनी चाहिए, जैसा कि बच्चों का ख़र्च पूरा हो जाएगा, बच्चों की तालीम के ऊपर ठीक से ख़र्चा कर पाएगा हैदर जो है, तो तब हैदर को दिए जाएंगे। वरना काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बच्चों को पालने का ज़िम्मा ले सकती हैं। इसी तरह से हमारे जैसे पंजाब में चल रहे हैं दानिश स्कूल, ये स्कूल होते हैं यहाँ पे, हमारे इधर रहीमियर खान में भी हैं, इसकी ब्रांचेज़ और जगहों पे भी हैं। तो वहाँ पे ये होता है कि बच्चे का खाना पीना सब कुछ, इवन के स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत ही अच्छे जो टीचर्स होते हैं वो उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। बच्चे वहाँ पे रहते हैं और घर से ज़्यादा अच्छे खाने उनको वहाँ पे खाने को मिलते हैं। इसके अलावा वहाँ पे डॉक्टर्स हर वक्त मौजूद हैं, आपको साइकोलॉजिस्ट भी मिल जाएगा। जैसे किसी बच्चे की पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं है तो बच्चे को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये मैंने एक इधर की मिसाल दी है जहाँ पे हम रहते हैं। इस तरह के इदारे पूरे पाकिस्तान में हैं। आपका भी एक्सपीरियंस होगा, हिंदुस्तान में भी काफ़ी सारे इस तरह के इदारे हैं जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। जैसा कि जो बच्चे मांगने वाले सड़कों पे फिर रहे होते हैं उसके लिए काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं कि बच्चों का मुस्तकबिल किसी तरह से संवारा जा सके। तो इसी तरह से ये होगा कि अगर बच्चे वापस आते भी हैं, अगर बच्चे माँ के बगैर भेजे जाते हैं तो यहाँ पे भी पहले उनको अच्छे से देखा जाएगा, हैदर को भी अच्छे से उसका बैकग्राउंड देखा जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सीमा बोल रही है वही बातें सच हों। ये नहीं कि हमने बस हैदर की बातों पे यकीन करके छोड़ देना है, सीमा ने जो किया उसको ठीक है, ऐसे नहीं है। सीमा की बातों को भी यहाँ पे तरजीह दी जाएगी, इन्वेस्टिगेशन होगी बाकायदा तौर पे, अभी भी हो रही है। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही ये कुछ लोग सामने आए हैं जिनमें शाहिद रिंद, आसिफ जो कि सीमा का भाई है, और रीमा है, ये इसकी बहनें हो गई। तो ये सारी सामने अभी तक आई हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात से काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी पाकिस्तानी साइड से। तो ज़फ़र भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे वीडियो के इख्तिताम पर? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हो सकता है आप हमारी बात से इख्तलाफ करें, हम आपके इख्तलाफ की कदर करते हैं। जैसा कि रोशन भाई ने बताया है कि
हम सीमा वाली साइड को भी देख रहे हैं, हम हैदर वाली साइड को भी देख रहे हैं। हम कोई वन साइडेड बात नहीं करें कि बच्चे इधर भेज दो, वहाँ मर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं हम करें। हाँ, उनकी सेहत ज़रूर मुतासिर हो रही है वहाँ, क्योंकि देखें वालिदैन जो है, जब वालिदैन की लड़ाई होती है ना, तो बच्चे बहुत परेशानी में आ जाते हैं, जिसका उन पर ज़ाहिर सी बात है कि बहुत बुरा असर होता है। तो एनवे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारी बात से इख्तलाफ करते हैं, आपको इख्तलाफ राय का मुकम्मल हक़ है, आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं तो यही चाहूँगा कि जल्द से जल्द जो है मसला हल हो जाए, ताकि पाकिस्तान और इंडिया के लोग जो इस वक्त परेशान भी हैं और इस मामले को देख रहे हैं, उन तक अच्छे से जो है एक अच्छा पैगाम जाए और इस तरह के मामला जो हैं आइंदा ना हो तो ज़्यादा ही बेहतर है। जी हाँ, बिल्कुल। इस पे हुकूमत को, पाकिस्तान की हुकूमत को और हिंदुस्तान की हुकूमत को एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों को, क्योंकि मैं दो बंदों की बात ऐसे कर रहा हूँ कि एक तो हिंदुस्तान से औरत पाकिस्तान आई है जिसका नाम अंजू है, और दूसरी है सीमा जो पाकिस्तान से गई है। अगर इन दोनों को छूट दे दी गई ना, तो फिर समझ लें कि ये रास्ते खुल गए हैं, लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जी, मैं एक और बात करना चाहूँगा कि अगर ये मशहूर होने के लिए ये सब किया जा रहा है और दोनों हुकूमतों ने ना एक्शन लिया, तो ये तो काम चलेगा, लोगों की, ख़ानदानों की इज़्ज़त उछलेगी, अपने अपने फेम के लिए लोग कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो जैसा कि आपने देखा है कि कितने लोग पाकिस्तान में, इंडिया में, कोई ट्रेन के आगे आ रहा है, कोई बेचारा पुल पे वीडियो बनाते हुए दरिया में गिर रहा है। तो इस तरह का तो ये फिर काम कंटिन्यू हो जाएगा, जिसको स्टॉप करना चाहिए। अगर किसी को मशहूर होना है तो वो मेहनत करके हो जाए, इस तरह के हथकंडे ना करे जिससे उनके अपने लोगों के दिल आज़ारी हो। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसा कि अभी यहाँ पे देखने को भी हमें मिल रहा है कि सीमा को बहुत ज़्यादा उछाल लिया गया है, उठा दिया गया, इतना उठाया गया है कि जो लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं मशहूर होने के लिए, उनके लिए रास्ते खुलेंगे और उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, कुछ भी। जैसा कि तीनों वीडियो बना रहे हैं। हाँ, जैसा कि अभी हम वीडियो बना रहे हैं। तो अब आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग, जैसा कि ज़फ़र भाई कह रहे हैं, कि ट्रेन के आगे वीडियो बना रहे होते हैं, आखिरी टाइम में उनकी कोशिश होती है कि हम निकलें और हमारी वीडियो वायरल हो जाए, इसी चक्कर में मारे जाते हैं। उनके दिल में क्या होता है? हमारी वीडियो वायरल होगी, वीडियो वायरल हो जाती है उनकी, लेकिन वो देख नहीं पाते बेचारे। हाँ, ऐसा ही है, वीडियो उनकी ज़रूर वायरल होती है, लेकिन उनके मरने के बाद। इसी तरह से बस छोड़ें, टॉपिक ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ भाई, मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़। और जो भी आपकी कमेंट में शिकायत होती हैं, शिकायत होती हैं, तो वो हमें ज़रूर कमेंट में बताया करें। और जो भी सवाल होता है वो भी कमेंट में पूछा करें। हम 24 घंटे आपके लिए बैठे हैं कि जो भी आपका कोई सवाल हो, अगर आपको कोई हमारी बात ऐसी लगी हो कि आपको लग रहा हो कि नहीं, ये नहीं, मुझे क्लियर नहीं हो रहा, जैसे आपके दिमाग में ये आता है, कोई ये एक होता है, तो आपने हमें कमेंट में सारी चीज़ें बतानी है और बताते रहना है। और हमें भी बहुत खुशी होती है कि जब आप कमेंट करते हैं इस बारे में, और हमें बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।